अक्षय नवमी, ये दिन तो अनंत फल देने वाला दिन माना जाता है। इस दिन को विशेष रूप से शुभ और पवित्र माना जाता है। लोग इस दिन को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। ये दिन कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाते हैं। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो भी दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका फल हमेशा बना रहता है। लोग मंदिरों में जाकर दान करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। इस दिन को आंवला नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का बहुत महत्व है। आंवला पेड़ को स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं विशेष रूप से आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं। अक्षय नवमी हमें दान करने, अच्छे काम करने और भगवान को याद करने की प्रेरणा देती है। इस दिन लोग अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और अच्छे कर्मों का संकल्प लेते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा का फल कभी समाप्त नहीं होता। कहते हैं कि अक्षय नवमी के दिन ही त्रेता युग शुरू हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार का जन्म हुआ था। अक्षय नवमी हमें आदर्शों, सच्चाई, धर्म, दया और प्यार को अपनाने की प्रेरणा देती है। एक बार मां लक्ष्मी जी से किसी ने पूछा कि कौन से दिन पूजा करने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। यह सवाल सुनकर मां लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोलीं, हर दिन की अपनी महत्ता है, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं जब पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। मां लक्ष्मी ने बताया कि कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के पेड़ की पूजा करने से धन दौलत और समृद्धि मिलती है। इस दिन को अक्षय नवमी भी कहा जाता है और यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल आर्थिक समृद्धि मिलती है, बल्कि परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु रहते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जो जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को दूर करता है और सुख समृद्धि लाता है। एक कहानी है। एक गरीब ब्राह्मण था जो अपने परिवार का पेट पालने में भी असमर्थ था। एक दिन वो आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। भगवान विष्णु खुश होकर उसे धन धान्य का आशीर्वाद दिया। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चे मन से की गई पूजा का फल जरूर मिलता है। अक्षय नवमी के दिन हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है कि अक्षय नवमी को आंवले का पेड़ दान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवला, जिसे भारतीय संस्कृति में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है, इसके दान से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। स्कंद पुराण के हिसाब से इस दिन आंवला खाने से अच्छी सेहत और लंबी उम्र मिलती है। आंवला, जो विटामिन सी से भरपूर होता है, इसे खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस दिन आंवले से बने विभिन्न व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जो परिवार के साथ मिलकर खाने से और भी शुभ माना जाता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि अक्षय नवमी के दिन जो भी दान करते हैं, उसका फल कई गुना मिलता है। इस दिन विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। दान का महत्व इस दिन इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे अक्षय तृतीया के समान ही पुण्यकारी माना गया है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं, उनकी पूजा से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति होती है।
इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी विशेष फलदायी माना गया है। इन सभी पुराणों में अक्षय नवमी के महत्व के बारे में बताया गया है। यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन किए गए सभी शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए अक्षय नवमी को विशेष रूप से मनाने की परंपरा है। अक्षय नवमी का दिन हमें दान, पुण्य और भक्ति के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन हमें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, आंवले का पेड़ दान करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें सुख, समृद्धि, अच्छी सेहत और मोक्ष मिलता है।